Jai Hind all my dear students. So today we are moving to the next topic of this chapter, that is your sex determination. Previously we have learned about the concept of linkage and recombination, right? So linkage is the exception of independent assortment. The ratio that we found in a dihybrid cross is 9331, and while in the linkage no such ratio was found, right? We have learned in that topic, and we have learned the recombination, how the recombinants are formed, and two experiments ऑफ लिंकेज, राइट? दो उसमें दो क्रॉसेस मेंशन थे एनसीईआरटी में, वो भी हमने देखे. इन दैट वी फाउंड दैट पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाज मच हायर देन द रिकॉम्बिनेंट्स. तो उसमें हमने क्या देखा? 98.7% वर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 1.3% वर द रिकॉम्बिनेंट्स. हाउ द रिकॉम्बिनेशन वर फॉर्म्ड ये भी हमने जान लिया था, है ना? तो आज हम नया टॉपिक है हमारा यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग अलग अलग उसमें पढ़ेंगे. सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट्स में, ठीक है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें जानने की कोशिश करते हैं, है ना? तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिसिस्ट्स. द इनिशियल क्लू about the genetic chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out on the insects. तो जो पहली इनिशियल क्लू थी क्रोमोसोमल मैकेनिज्म को समझने के लिए, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, वो कहाँ से मिला हमें? हिंट वो मिला हमें एक्सपेरिमेंट किए गए इंसेक्ट्स के ऊपर. तो वहीं से हमें जानने की कोशिश करी गई, ठीक है? इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. तो जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की गई बहुत सारे इंसेक्ट्स में, तो उसी से क्या मिला? यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट मिला जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन का, कि भाई किस तरीके से भाई सेक्स डिटरमाइन किया जाता है ना? अलग अलग है उसमें. हैंकिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है. हैंकिन इन द ईयर 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in few insects. तो हैंकिंग ने क्या करा? एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करा, ठीक है? ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट्स, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है? तो हैंकिंग ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा? इंसेक्ट के ऊपर अपना क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करी, ठीक है, फ्यू इंसेक्ट्स के ऊपर, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हिम. तो उसने क्या देखा? ठीक है, क्या देखा? 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर. जो 50% स्पर्म है वो इस स्ट्रक्चर को रिसीव करता है. कौन सा स्ट्रक्चर? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को. आफ्टर, ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर? ठीक है, ये लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ऑब्जर्व करा? कि 50% जो स्पर्म है वो इस स्ट्रक्चर को रिसीव करता है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में. वेयर एज द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट. और जो 50% स्पर्म है वो इसको रिसीव नहीं करता, राइट? हैंकिंग गेव ए नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी. तो हैंकिंग ने क्या नाम दे दिया उसको? एक्स बॉडी का नाम दे दिया, राइट? तो कौन सी, यानी कि यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम का उसने अपना बताया, ठीक है? इंसेक्ट्स में एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया. तो हैंकिंग गेव टू दिस स्ट्रक्चर. तो हैंकिंग ने क्या बताया? ये क्या है? ये एक्स बॉडी है. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस. लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है? तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी. हैंकिंग ने क्या करा? हैंकिंग ने एक्सपेरिमेंट करा इंसेक्ट के ऊपर, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करी, और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यहाँ पर इन्होंने किसके ऊपर करा? ग्रास होपर, ठीक है? ग्रास होपर के ऊपर इन्होंने अपना जो स्टडी करी ग्रास होपर के स्पर्म की, ठीक है? ग्रास होपर के स्पर्म में फाइंड आउट करा. तो ग्रास होपर का जो स्पर्म था उसमें 50%, ठीक, यहाँ पर आई थिंक मेंशन है, मे बी द नेम ऑफ द ग्रास होपर इज मेंशनड और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है? अभी हम देख लेंगे, ठीक है, हम देख लेंगे. तो जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर में जो 50% जो है, 50% स्पेसिफिक बॉडी जो पाई गई, ठीक है? तो 50%
स्पेसिफिक बॉडी जो डार्क स्टेनिंग थी, ठीक है, और जो 50% थी स्पेसिफिक बॉडी जो थी 50% में क्या होगा, स्पेसिफिक बॉडी वो एब्सेंट होगी, ठीक है। जिसमें एब्सेंट है वो एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक, क्या है वो एक्स क्रोमोसोम। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, लेकिन वो अपनी सिग्निफिकेंस नहीं बता रहे। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome, ठीक है। तो बाद में जब दूसरे साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन करा, कंक्लूजन निकाला, जो एक्स बॉडी थी हैंकिंग की वो क्या था, एक क्रोमोसोम था, ठीक है, क्रोमोसोम था, ठीक, क्रोमोसोम, एंड दैट इज वाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। इसलिए क्या नाम दे दिया, एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम का नाम दे दिया, ठीक, समझ में ये बात। तो X body means the X chromosome. X body means the X chromosome. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type. ठीक है। तो जो बाद में देखा गया कि बहुत सारे इंसेक्ट्स में, ठीक है, इंसेक्ट्स के केसेस में जो मैकेनिज्म है किसका, सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो क्या है यहाँ पर, XO टाइप का है। कौन सा टाइप है यहाँ पर, XO टाइप का है, ठीक है। व्हाट इज दैट टाइप, XO टाइप। इन सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस में। तो यहाँ पर इंसेक्ट की बात हो रही है, तो इंसेक्ट के जो इंसेक्ट केसेस में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा, XO टाइप का। दैट इज ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। जो एग होगा, ठीक है, फीमेल होगा, जो फीमेल के पास क्या होगा यहाँ पर, ऑल एग्स बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स, दैट इज ऑटोसोम्स, ठीक है। तो जो एग है उसके पास क्या है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है, किसके अलावा, अदर क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोसोम। कुछ ऐसे स्पर्म भी है जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम क्या है वहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर एज सम डू नॉट, ठीक है, और कुछ में क्या होगा, वो नहीं होगा। एग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, ठीक है, एग किससे फर्टिलाइज हो रहा है, वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है। हैविंग दिस एक्स क्रोमोसोम्स बिकम फीमेल, समझ में बात, जो एग फर्टिलाइज हो रहा है किससे, स्पर्म से, हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो क्या बनेगा यहाँ पर, फीमेल। एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स डू नॉट हैव एनी एक्स क्रोमोसोम्स बिकम मेल्स, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, वो मेल का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, मेल का फॉर्मेशन वो कर देंगे। तो ये हम अभी क्रॉस करवा के इसको देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग करवा के देखेंगे इसका। इन्होंने यहाँ पर बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ द स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, कुछ ऐसे स्पर्म्स होंगे जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, कुछ किसी के पास, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसके पास नहीं होगा। एग जो फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म से, इसके पास क्या एक्स क्रोमोसोम है, वो क्या बन जाएगा, फीमेल का फॉर्मेशन कर देगा। और दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म्स, जो किससे हो रहे हैं, वो फर्टिलाइज स्पर्म से हो रहे हैं, विच डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम बिकम्स मेल, ठीक है, जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो क्या बन गए, वो मेल बन गए, ठीक है। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल, नो, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है मेल और फीमेल में इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डेजिग्नेटेड एट द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स, इन्होंने क्या लिखा यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट है एक्स क्रोमोसोम का, किसको, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको क्या डेजिग्नेट कर दिया इन्होंने, सेक्स क्रोमोसोम बता दिया। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वर नेम्ड एज ऑटोसोम्स, ठीक है, और जो दूसरे क्रोमोसोम्स उनको क्या नाम दे दे, ऑटोसोम्स। क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, है ना। ग्रास ओपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सओ। तो ग्रास ओपर जो है, ठीक है, ग्रास ओपर जो होता है किसका है यहाँ पर, XO टाइप को बता रहा है, XO टाइप को बता रहा है। टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो मेल होगा उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में इक्वल होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर, कि मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स, राइट, बिसाइड द ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स के अलावा, वेयर एज द फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और जो फीमेल होगी उसमें क्या होगा, जोड़ा होगा एक्स क्रोमोसोम्स का। क्लियर हुई है वाली बात। चलो इसको अब क्रॉस करवा के देखते हैं, ठीक, क्रॉस करवा के देखते हैं हम लोग क्या आ रहा होगा। देखो, मेल XO, ठीक है, ऑटोसोम प्लस एक्स,
ठीक है, ये ओ हो गया, ठीक है, हो गया। फीमेल एक्स एक्स, ठीक है, फीमेल एक्स एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स, ये हो गया आपका ऑटोसोम प्लस एक्स, ठीक है, ऑटोसोम प्लस एक्स। अब क्या हुआ, ये वाला एक्स क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज कर गया, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्या बना, ये फीमेल का फॉर्मेशन, ऑटोसोम ये वाला, ठीक है, ये हो गया ऑटोसोम प्लस एक्स, ये क्या बन गया, ये मेल का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर किसका डिटर्मिनेशन देखा, यहाँ पर ठीक किसका डिटर्मिनेशन देखा, इंसेक्ट का। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स ओ टाइप, ठीक है, कौन सा टाइप होगा यहाँ पर, एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी हमने पढ़ा हैंकिंग ने 1891 में एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा, इंसेक्ट के ऊपर करा, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करी। कौन सा होता है यहाँ पर, ग्रास होपर उन्होंने लिया, तो ग्रास होपर में देखा जो स्पर्म है, स्पर्म के पास में क्या होगा यहाँ पर 50% के पास डार्क स्टेनिंग, 50% के पास स्पेसिफिक बॉडीज प्रेजेंट होगी और 50% स्पेसिफिक बॉडीज एब्सेंट होगी, ठीक है, एब्सेंट होगी यहाँ पर। तो ये चीज़ हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्रॉस हमने करवा दिया, ठीक, क्रॉस करवा दिया, इंसेक्ट द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स ओ टाइप, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर किसका, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो है these observations led to the investigation of number of species to understand the mechanism of sex determination, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुआ नंबर ऑफ स्पीसीज में टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, बहुत सारे मैमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं तो उसमें एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। वेयर मेल्स एंड फीमेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका मतलब ये हुआ जो क्रोमोसोम नंबर होगा एक्सो टाइप में वो क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। अभी हमने देखा था फीमेल के पास क्या था, जोड़ा है, और जो वो है वहाँ पर जो मेल था वहाँ पर ओनली एक एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट था, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, राइट। तो यहाँ पर हम इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हमारा, वेयर मेल्स एंड फीमेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मेल और फीमेल में क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, वो सेम हमें देखने को मिलेंगे। अमंग द मेल्स एन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है, जो मेल होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर, तो क्या होगा, वो छोटा होगा, उसको वाई क्रोमोसोम यानी कि वाई क्रोमोसोम शॉर्ट होगा। फीमेल्स हाउएवर हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास दूसरा जोड़ा होगा, ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बियर द सेम नंबर ऑफ ठीक है, बोथ मेल्स एंड बियर द सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स मैंने बताया आपको, chromosomes other than sex chromosomes that are known as autosomes. Hence the males have autosomes plus XY, तो मेल के पास क्या होगा, ऑटोसोम्स प्लस ऑटोसोम प्लस XY, फीमेल के पास क्या होगा, ऑटोसोम प्लस XX। इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर द मेल्स हैव 1X और 1Y क्रोमोसोम, तो ड्रोसोफिला में और ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, मेल्स के अंदर एक X क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है, Y क्रोमोसोम है। वेयर एज फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम, और जो फीमेल है उसके पास क्या है, जोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द ऑटोसोम्स, ठीक। तो ये हमने देखा। अब इसका क्रॉस हम देख लेते हैं, क्या क्या बेसिस है इसका, ठीक है, क्या बेसिस है, देखो। इन ह्यूमंस, मैमल्स, ड्रोसोफिला क्या है यहाँ पर, एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन है, मेल हेट्रोगैमीट है, ठीक है, मेल क्या है यहाँ पर, हेट्रोगैमीट है, ठीक है, मेल इज द हेट्रोगैमीट। तो ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, ठीक, ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, ये मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा यहाँ पर। फिर ये फीमेल है, फीमेल में क्या बता रखा है, ये ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा है ना। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, जो फीमेल है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में इक्वल हैं, ठीक है, 22 ऑटोसोम्स उसमें, 22 ऑटोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस के बाद गैमीट बना, ऑटोसोम प्लस एक्स, ठीक है, ऑटोसोम प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस वाई। अब ये क्या बनेगा यहाँ पर, एक ही तरह का बनेगा, ऑटोसोम प्लस एक्स, ठीक। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये वाला एक्स इसके साथ फ्यूज करा,
फीमेल का फॉर्मेशन, ये वाला वाई किसके साथ फ्यूज़ करा यहाँ पर, एक्स के साथ फ्यूज़ करेगा, तो मेल का फॉर्मेशन। समझ में आया आपको? तो ये हमने किस में देखा, ठीक है, दिस केस वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ ह्यूमंस, मैमल्स, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन ह्यूमंस, मैमल्स, ड्रोसोफिला, एक्स वाई टाइप ऑफ, ठीक है, द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स वाई टाइप, मेल इज द हेट्रोगैमेट एंड फीमेल इज द होमोगैमेट, है ना, एक एक्स एक्स क्रोमोसोम। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, एक्स ओ टाइप का, यानी कि वो किस में है, वो इंसेक्ट्स के केस में, ठीक है, इंसेक्ट्स के केस में क्या है, वो एक्सओ टाइप का है, ठीक है, एक्सओ टाइप का है ना। इंसेक्ट्स के केस में एक्सओ टाइप का है, जहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। देखो ये मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल देख सकते हो आप, ठीक है ना, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस यहाँ पर एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स 22 प्लस एक्स, फिर ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, ये हम पढ़ेंगे 76 प्लस जेड डब्ल्यू, 76 प्लस जेड जेड, ये अलग केस है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम, ये हनी बी का ये अलग केस है। तो ये अलग अलग केस हम स्टडी करेंगे, अभी हमने नहीं देखा, ठीक है, अभी हमने ये नहीं कहा। तो आई थिंक नाउ द टॉपिक इज़ क्लियर, ठीक है, द टॉपिक इज़ क्लियर, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हमने समझा, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में समझा, सेक्स डिटर्मिनेशन हमने इंसेक्ट्स के अंदर जानने की कोशिश करी कि भी किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन समझेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखेंगे बर्ड्स के अंदर किस तरीके से होगा, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, यस, बर्ड्स के अंदर, पोल्ट्री के अंदर किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन किया जाएगा। फिर एक केस और रह जाएगा उसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइडी वाली कंडीशन है, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, है ना, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे, वो हम सीखेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हैप्लॉइड डिप्लॉइडी टाइप ऑफ सिस्टम इन हनी बीज, राइट।